बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात है वो थोड़ी सी ना हैरान कर देने वाली है कि एक छोटा सा मुल्क शाम, सीरिया, उसने उस मुल्क को अपने सामने लिटा लिया है जिस मुल्क ने अरब ममालिक की नाक में दम किया हुआ था। चाहे वो अरब स्प्रिंग कितना हो, अमेरिका की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उस मुल्क की जेब में है और उस मुल्क का नाम है इसराइल। स्टोरी क्या है? स्टोरी पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। स्टोरी ये है कि आज से कुछ हफ्ते पहले एक इसराइली औरत गैर कानूनी तौर पर सीरिया का बॉर्डर क्रॉस कर गई और जो सीरिया की अथॉरिटी है, सीरिया के जो इदारे हैं, उन्होंने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसराइल ने ट्विटर के जरिए जोर लगाया डिप्लोमेटिक कि हमारी जो औरत है वो हमें वापस की जाए, लेकिन सीरिया वहां पर अड़ गया। बशार और असद ने कहा नहीं भाई, ये ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने अब ये उन दो ममालिक के दरमियान बातचीत चल रही है जिनके दरमियान कभी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ही नहीं। ये एक दूसरे के एनिमी कंट्री के तौर पर अभी एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि शाम में जो खाना जंगी थी, साफ बात है, उसके पीछे इसराइल का हाथ था। तो हमेशा इनके दरमियान जो भी बातचीत होती थी वो बातचीत होती थी रूस रशिया के जरिए, प्यूटन के जरिए। तो उन्होंने प्यूटन के साथ अप्रोच किया, तो प्यूटन ने उनको उनके साथ बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी एक शर्त है। पहली शर्त ये है कि हमारे भी कुछ कैदी हैं जो इसराइल की कैद में हैं, उनको आप रिहा करो और यहाँ से हम इस औरत को रिहा कर देते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरे पीछे आपको एक स्लाइड नजर आ जाएगी, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, उसकी ये स्लाइड आपके सामने चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे दो चरवाहे हैं, उनको आप रिहा कर दो, आप उसके बदले में हम आपको रिहा, आपकी जो औरत है उसको रिहा कर देते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम ने वादे तौर पर लिखा है कि ये जो कैदियों का तबादला है ये उन दो ममालिक के तौर पर हो रहा है जो हमेशा एक दूसरे को दुश्मन ममालिक के तौर पर ट्रीट करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी रशिया ने इसमें सालसी का किरदार अदा किया, प्यूटन ने, और उसने बशार अल असद जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत की और वो इस चीज पर आमादा हो गए कि हाँ जी, हम इस औरत को छोड़ते हैं, उसके बदले में हमारे दो चरवाहे हैं, आप उनको छोड़ें। तो इसराइल ने कहा कि ठीक है भाई, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। असल इंटरेस्टिंग चीज अब हुई जिसके बारे में नेतन्याहू ने कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे उसको मानने से इनकार कर दिया है। उसी चीज के बारे में आज वाशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम, सॉरी, न्यूयॉर्क टाइम ये लिख रहा है कि कैदियों का तो तबादला हुआ, दो चरवाहे, दो सीरियन चरवाहों के बदले में एक इसराइली औरत उनको वापस की गई। लेकिन मोर इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? मोर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि बशार अल असद ने कहा कि भाई साहब, इसके साथ, इस औरत के साथ हमें दो चरवाहे भी चाहिए और उसके बदले में वैक्सीन भी चाहिए, कोरोना वैक्सीन। तो बशार उसने नेतन्याहू ने पहले तो सोच विचार किया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आती कि वो औरत थी क्या कि उसके पीछे नेतन्याहू ने कहा जो कुछ तुम्हें चाहिए ले जाओ, लेकिन ये औरत खुदारा हमें वापस कर दो। तो उन्होंने 9.2 मिलियन, यानी उनकी जो आधी आबादी है, आधी आबादी को कोरोना वैक्सीन की जो है वो दिया है, उसको फंड किया है। ठीक है, इसराइल ने चाहे खुद बनाई, चाहे वो किसी और मुल्क से दी, लेकिन सीरिया को उसने वो कोरोना वैक्सीन दी है। ये अब रिपोर्ट पब्लिक हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने सवाल किया नेतन्याहू से कि सर, हमें ये रिपोर्ट मिली है कि दो चरवाहों को तो आपने छोड़ा ही छोड़ा है, लेकिन आपने साथ कोरोना वैक्सीन भी दी है जो आपने अपने शहरियों के लिए ली थी, अभी तक उनको तो लगा ही नहीं है, लेकिन आप उनको दिए। उनका आई हैव नो कमेंट ऑन इट। ये इस सवाल पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वाशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसमें क्लियर लिखा है कि 9.2 मिलियन लोगों के लिए इसराइल ने जो कोरोना वैक्सीन है वो भी फंड की है, दो चरवाहे भी छोड़े हैं। तब जाकर सीरिया ने जो वो इसराइली औरत थी उसको प्यूटन के हवाले किया, यानी कि रशिया के हवाले किया। एला फड़ो जी, तुसी इन्हू जिथे मर्जी करो, असी तुहाडे हवाले कर दी है। अब कोई खास औरत इस तरह तो नहीं होती, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो खुददार ममालिक हैं,
वो अपने छोटे से शहरी को भी अकेला नहीं छोड़ती है। तो हमें जो दूसरे ममालिक में बेचारे ज़लील हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कत्ल भी कर दें तो अमेरिका में चला जाता है। हमारे यहाँ को इनकी तो कोई कदर नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक जितने भी हैं जो गैरतमंद ममालिक हैं वो अपने शहरियों की कदर करते हैं। ये है आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी से क्या आपने सबक हासिल किया है? मेरे नज़दीक तो वो शायद कोई इसराइली ऑफिशियल का हिस्सा थी कि इनकी जो एजेंसी है उन उसी का हिस्सा थी जो शायद किसी मिशन पर गई थी लेकिन पकड़ी गई। लेकिन जो कुछ भी हुआ, बशार अल असद ने जो स्टैंड लिया उसने दिल खुश कर दिया। और अरब ममालिक के लिए एक सबक है कि जो ताल्लुकात होते हैं, जो चीज़ काम करवाने वाला होता है, वो आप बराबर की सतह पर करवाएँ। ये घुटने पकड़कर, पैर पकड़कर, मिन्नत अल्लाह करने से ये चीज़ें हासिल नहीं होती। और प्यूटन है, उसने भी अपना काम पूरा किया। उन्होंने इसके दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और उन 2 चरवाहों को वहाँ से रिलीज़ करवाया और इस औरत को सीरिया से रिलीज़ करवाया और उसके बदले में सीरिया ने कोरोना वैक्सीन भी मुफ्त में ले ली, जिसके पीछे सारी दुनिया अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर दे रही है, वो भी उन्होंने इसराइल की जेब से वो निकलवा ली हैं। ये होती है ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन थे ही नहीं। कैसी लगी आपकी हमारी ये स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।